नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास खबर में। हल्द्वानी स्थित MPPG कॉलेज में आज आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी की ओर से अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्या, महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के साथ ही बीजेपी के विधायक, जिला पंचायत सदस्य और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने लोकसभा और निकाय चुनाव के लिहाज से चुनावी टिप्स दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना हर पार्टी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होना चाहिए। इस सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे कुमाऊं मंडल से बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के सदस्य पहुंचे हैं। वहीं गंगोलीहाट के विधायक फकीर राम ने केंद्र की तमाम योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों में प्रदेश की 5 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। नमस्कार सर, आज आपके द्वारा यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम किया गया अनुसूचित जाति का, तो क्या उद्देश्य पहले बताइए कि क्या कार्यक्रम रहा आपका? देखो, अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों का एक कार्यक्रम था और क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से हर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साथ जोड़ना है और इस प्रथम संस्करण में कुमाऊं मंडल का एक कार्यक्रम किया। इसके बाद गढ़वाल मंडल का जनप्रतिनिधि कार्यक्रम हुआ। हमारे अनुसूचित जाति के भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित प्रधानगण, BDC मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, विधायक और सांसद तक हमने कार्यक्रम बुलाया और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका इम्प्लीमेंट ठीक प्रकार से निजी तक के व्यक्तियों का लाभ मिले, जिसके सारे प्रश्नों के विषय आज की बैठक में चले। अगर आज की बैठक का सार हम जाने तो सार क्या रहा आज की बैठक का? आज की बैठक का सार है कि समाज के व्यक्ति के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनको उन तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों का होता है। और क्योंकि सारी योजनाएं गरीब समाज के लिए हैं और जो समाज के समाज योजनाएं हैं, इसलिए कोई व्यक्ति उससे वंचित न रहे, इस उद्देश्य के साथ ये बैठक बुलाई गई। जैसे अगले साल चुनाव आने वाले हैं तो क्या लगता है कि इसका चुनाव में क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा चुनाव, क्योंकि हम चुनाव को दृष्टि रखते हुए अपने सामाजिक चेतना कार्यक्रम को उस दृष्टि नहीं देखते हैं, लेकिन तो भी क्योंकि राजनीतिक दल के हम कार्यकर्ता हैं और हमारा अनुसूचित मोर्चा बहुत प्रभावशाली संगठन है, हमने तय किया है कि अनुसूचित जाति के मत प्रतिशत का हमारा बढ़े, वो दृष्टि के कार्यक्रम भविष्य के अंदर हम अपने पूरे प्रदेश के अंदर करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत नमस्कार सर, आज आपके तो यहाँ कार्यक्रम किया गया बीजेपी की ओर से, तो क्या लगता है कि क्या असर इसका आगे पड़ेगा? देखिए, आने वाले चुनाव में इस कार्यक्रम का असर ही पड़ेगा कि हमारे अनुसूचित जाति की बहुत बड़ी संख्या हमारे प्रदेश के अंदर है और पहले से कांग्रेस ने हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ धोखा किया है। आज हमारा अनुसूचित जाति पूरा समझ चुका है कि आज तमाम तराई भाबर में जब ज़मीनें खोली गई तो हमारे 80 बाहुल्य लोगों को, शिल्पकारों को ज़मीनें नहीं दी गई। केवल 10%, 90% लोग आज भी भूमिहीन हैं। सरकार की, मोदी जी की इतनी योजनाएं चल रही हैं, आज प्रधानमंत्री आवास उनको नहीं मिलता, शौचालय उनको नहीं मिलता, उनको किसान पेंशन नहीं मिलती है। इससे मेरे शिल्पकार भाई जो हैं उत्तराखंड के अंदर परेशान हैं। इस कांग्रेस ने हमको जो है धोखा दिया है। आज आने वाले समय में कांग्रेस हम जो जितना भी हमारे अनुसूचित मोर्चे के लोग हैं, शिल्पकार भाई हैं, हम कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं हैं। जैसे कहने के आपकी बातों से समझा जा सकता है कि जो बीजेपी है वो अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, ये कहने का उसकी तैयारी के एक और कदम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसके लिए चुनाव हो या ना हो, हर समय चुनाव ही मोड में रहती है। और बताइए कि सार क्या रहा आपके अनुसार बैठक का? बहुत बढ़िया सार, यही तो मैसेज जाएगा। मैसेज हमारे जनप्रतिनिधि सम्मेलन का है। कार्यक्रम और कितने होने चाहिए आगे और कितने होंगे? ये तो प्रक्रिया चलती रहती है। हमारे पार्टी का कार्यक्रम तो हम ये समझ लीजिए डेली पर डे कार्यक्रम होते हैं, कुछ न कुछ होते ही हैं। कुल मिला के चुनाव में भारी असर पड़ने वाला है इस कार्यक्रम का? कुल मिला के चुनाव में हम 5 की 5 सीटें जीतेंगे, फिर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे। नमस्कार सर, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया अनुसूचित जाति से संबंधित, क्या लगता है कि क्या असर इसका पहले तो चुनाव में पड़ेगा? या चुनाव की दृष्टिगत कार्यक्रम किया गया? नहीं, चुनाव की दृष्टि से नहीं कहूँगा मैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भाजपा से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका एक जो है सम्मेलन कराया था और इसमें जो है जो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उन्हें योजनाओं पर चर्चा की और जनप्रतिनिधि को जो है योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी, उसका लाभ
जनता को मिलेगा। जैसे कि आज आपकी पार्टी द्वारा अनुसूचित जाति के सम्मान में ये कहीं ना सम्मान में उनके कार्यक्रम कराया गया है, वहीं दूसरी ओर अगर विपक्ष की बात की जाए तो लगातार आरोप लगाती है कि बीजेपी अनुसूचित जाति या जो जनजाति लोग होते हैं उनका असम्मान करती है, जैसे कि राष्ट्रपति जी को ना बुलाना किसी कार्यक्रम में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अनुसूचित जाति का सम्मान किया। बोले बाबा साहब का सम्मान हो या किसी भी कार्यकर्ता हमारे का सम्मान हो, सम्मान किया है। कांग्रेस ने जो है 70 साल से जो है दलित समाज को हमेशा ठगा है। भारतीय जनता पार्टी ने ही सम्मान किया है। इसके अलावा अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो इस साल निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं और आज से प्रशासक के हवाले कर दिया गया है जो प्रदेश है, तो क्या लगता है कि इसका असर क्या पड़ेगा राज्य में? नहीं, वो संवैधानिक कुछ व्यवस्था की वजह से लेट हुआ है और जब भी नगर निकाय के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 100% निकाय में सफलता पाएगी। आज के कार्यक्रम के बाद क्या लगता है कि जो कार्यकर्ता और जो नेता है उनमें जोश भरा है? हाँ, बिल्कुल। ये जो यहाँ आए थे कुमाऊं के सारे जनप्रतिनिधि और बहुत महत्वपूर्ण लोग आए थे और सब जो एक नई ऊर्जा नए जोश के साथ जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कार्यक्रम आज हुआ है बीजेपी की ओर से, बड़ा भव्य कार्यक्रम किया गया है। क्या लगता है कि क्या छाप बीजेपी छोड़ेगी इससे? कन्फर्म छाप छोड़ेगी। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में काम कर रही है और आज भी अनुसूचित मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं संभाग का यहाँ कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम में लगभग हमारे 8 जिलों के जिलाध्यक्ष, पूरी टीम उनकी, मंडल अध्यक्ष और भी समस्त हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हैं, सभी लोग पहुँचे। बड़ा भव्य कार्यक्रम रहा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और काफ़ी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पे पहुँचे थे और प्रदेश महामंत्री जी यहाँ पे पहुँचे थे, उनका मार्गदर्शन हमको मिला। जिला प्रदेश अध्यक्ष जी अनुसूचित मोर्चा से समीर आर्य जी यहाँ पे पहुँचे थे, सांसद जी पहुँचे थे, मंत्री जी पहुँचे थे, उनका सबका मार्गदर्शन हम सभी को मिला और आने वाले समय में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जो है दोबारा से राष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है देश में और माननीय मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। जैसे तमाम लोगों जितने लोगों से हमने बात की है अब तक यही सार निकला है कि जो बीजेपी हो हर टाइम पे चुनावी मोड में नजर आती है, चाहे वो कोई भी दौर हो, तो क्या लगता है कि ये भी उसी की रणनीति? नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार बीजेपी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, लगातार काम कर रही है सरकार। वो हर वर्ग को साथ लेने की बात यदि कोई करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आप भी देख रहे होंगे क्षेत्र में लगातार जो है सरकारें लगे हुए हैं और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। तो ये थी हल्द्वानी से हमारे सहयोगी गणेश और पल्लवी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।